જગદીપ ધનકડ જયપુરમાં શિક્ષા સંસ્થાનનો કર્યા ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમને કર્યા સંબોધિત કયા નવી શિક્ષા નીતિ શું દેશના શિક્ષા તંત્રમાં બડો બદલાવ આવ્યો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र उस्मानाबाद में चुनावी रैली ने कर्या संबोधित। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का शू कर्या गया कामा ने गिणाया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रे चालता मार्च शू अबे ताई 1000 करोड़ रुपया री अवैध शराब नकदी और दूजी सामग्री करेगी जब्त। 5 जिला में 40-40 करोड़ रुपया शू बत्ती करेगी जब्ती। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा आज शू भी शुरू। परीक्षा खातर 14 लाख शू बत्ती भड़ेसरारो कर्यो गयो पंजीयन। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप खातर भारतीय टीम री हुई घोषणा। रोहित शर्मा वहला कप्तान, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल री हुई टीम में वापसी। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ आज जयपुर रा दौरा पर आ रहा। इन दौरान वे अठे एक शिक्षा संस्थान रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता था उपराष्ट्रपति कया कि नवी शिक्षा नीति शू देश रा शिक्षा तंत्र में एक बड़ो बदलाव आयो है। वे कया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जिंदगी में बड़ो मुकाम हासिल कर्यो जा सके है। किसी भी स्थिति को देख लो, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, नौकरी, विज्ञान, कौन लोग शीर्ष पर हैं? वो लोग शीर्ष पर हैं जिन्होंने अपना स्थान शिक्षा की वजह से बनाया है। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो बदलाव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभालते हुए मुझे इसमें ज्यादा जानकारी का मौका मिला, योगदान का भी मौका मिला। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। You can't imagine evolution, formulation of this policy after more than 3 decades was taking into consideration inputs, opinions of 100,000 stakeholders. लोकसभा चुनाव ने लेर प्रचार जोरा माते है। महाराष्ट्र में 5 चरणा में चुनाव वहरिया है। 7 मई न तीसरा चरण रे तहत होबा वाला चुनाव न लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस्मानाबाद में चुनावी रैली ने संबोधित कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का शू कर्या गया कामा ने गिणाया। हर घर पानी पहुंचाना, हर खेत पानी पहुंचाना, ये मोदी का मिशन है। और अभी तो मोदी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई। अब देखिए, सिर्फ 5 साल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 साल में, 5 साल में मोदी ने महाराष्ट्र के 75 लाख से ज्यादा घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। मोदी ने हर खेत तक पानी लाने का बेड़ा उठाया हुआ है। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 26 सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटका कर रखी थी। अब कांग्रेस के नेताओं के बंगले में, इंडी अघाड़ी वालों के बंगले में तो पानी आता था, वो आपकी चिंता क्यों करते? इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने जिन सिंचाई योजनाओं को दशकों तक अधूरा रहने दिया,
उन्हें अब मोदी पूरा कर रहा है। इसके अलावा भी मोदी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवा रहा है। हमारे साथी एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। साथियों, किसानों से विश्वासघात का कांग्रेस का एक और तरीका रहा है। ये तरीका है झूठे पैकेज देने का। इस पैकेज का लाभ असली किसान तक पहुंचता ही नहीं। ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां मार्च सु अबे ताई अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्रियारा रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपया री जब्ती करी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश में चुनाव ने प्रभावित करवा रा उद्देश्य सु सगड़ी संदिग्ध वस्तु और धन रा अवैध उपयोग ने रोकवा खातर अलग अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही है। 1 मार्च सु अब ताई राज्य में 982 करोड़ रुपया सु बत्ती री जब्ती करीगी है। इनमें 5 जिला में 40-40 करोड़ रुपया सु बत्ती री जब्ती करीगी है। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा आज सु शुरू होगी है। परीक्षा खातर 14 लाख सु बत्ता विद्यार्थियों रो पंजीयन करायो गयो है। इन खातर 18,000 सु बत्ता परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा 4 मई ताई चलेली। बहुत अच्छा हुआ मेरा बोर्ड का एग्जाम। जैसे मैं तैयारी करके गई थी वैसा ही हुआ। जैसे मैं तैयारी करके गई थी वैसा पेपर गया। मैं जैसे मैं तैयारी कर गई थी वैसे ही एकदम पेपर आया था और मेरा पेपर बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा पेपर था, सिंपल पेपर था। आज हमारा इंग्लिश का पेपर था और पूरे सिलेबस में से आया और बहुत अच्छा पेपर हुआ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रा शासन सचिव और झुंझुनू जिला रा प्रभारी डॉक्टर समित शर्मा काल झुंझुनू रा दौरा माथे रिया। इन दौरान बीडी के अस्पताल, नगर परिषद और कलेक्ट्रेट रो निरीक्षण कर्या व्यवस्थावां रो जायजो लिया। बीडी के अस्पताल निरीक्षण रे दौरान प्रभारी सचिव अस्पताल पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार रा मैनेजमेंट री सराहना करी। साथ ही वे चिकित्सा सुविधाओं में पत्तो सुधार करवारा निर्देश देता हुआ मरीजां सु भी फीडबैक लेना। जो भी मरीज यहाँ आ जाता है उसको तसल्ली से 5-7 मिनट लगा करके और प्रत्येक डॉक्टर देखे और उसका सही निदान करें, उसकी संतुष्टि का उसका समाधान। एक जांच की भी समस्या आ रही है। जांच में ये बात आई है कि साहब जांच के सेंटर हैं वो मात्र 4 घंटे ही दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे 20+ जो लैब टेक्नीशियन है, अगर हम ब्लड बैंक और बाकी स्टाफ भी निकालें तो मैंने ये साहब को यही निर्देश दिए कि जो जाँच का समय है उसको बढ़ाया जाए। सैम्पलिंग टाइम 12 बजे नहीं खत्म किया जाए, सैम्पलिंग टाइम है वो 2 बजे तक होनी चाहिए और ये प्रयास किया जाए कि ऑनलाइन इस तरह का मैकेनिज्म हो कि जिसकी जांच रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब जो जांचें होती हैं और वो सब मशीनों से होती है। तो हमें ऐसा सिस्टम लॉन्ग टर्म में डेवलप करना चाहिए जिससे कि उसके मोबाइल पे उसको एक मैसेज चले जाए, या अगर मोबाइल को यूज़ करना जानता है, मोबाइल फ्रेंडली है, तो जैसे SMS हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है कि आपको जांच रिपोर्ट लेने के वापस हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, लैब में नहीं जाना पड़ता, आपके मोबाइल पे ही अब वो जो जांच रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसी व्यवस्था इनको करने के निर्देश दिए हैं। डीडवाना नगर परिषद सभागार में आज स्वच्छ भारत मिशन न लेर खास बैठक आयोजित करेगी। बैठक में जिला परिषद रा CEO रविंद्र कुमार चौधरी री अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ODF+ बनाबा न लेर सरपंच और ग्राम सेवका रे साथे चर्चा करेगी। इन मौका माते रविंद्र कुमार चौधरी बताया कि ग्राम पंचायता ने ODF+ बनाबा खातर नागौर जिला ने मॉडल जिलो बनाबा माथे काम कर्यो जा रह्यो है। इन रे तहत 3 ग्राम पंचायता ने क्लस्टर समूह बनायो जावेलो। SBM में मॉडल जो अपनी ग्राम पंचायतें हैं उसमें कुछ हमने क्लस्टर चिन्हित किए हैं, तो उसको मॉडल जो अपना है SBM का, उसके तहत उसको डेवलप करते हुए उसका एक अच्छे तरीके से 3 पंचायतों को मिला के हम लोग उसको सफाई व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करना चाहते हैं, जिसके अंदर LWM SWM इन दोनों को मिलाते हुए करना चाहते हैं। उसके लिए सभी की इनकी रिव्यू मीटिंग थी और उसके अंदर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जिस तरीके से निर्देश दिए उसके एग्जीक्यूशन के लिए मीटिंग थी। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन राजफेड
अब ताईं 22,900 टन सु 32 गेहूं री खरीद कीनी है। सहकारिता विभाग री सचिव शुचि त्यागी बताया कि केंद्र सरकार कानी सु 2,275 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं रो समर्थन मूल्य निर्धारित करो गयो है। वणा बताया कि राज्य सरकार 125 रुपया प्रति क्विंटल री दर सु किसाना ने बोनस दे रही है। इन तरह किसाना ने गेहूं रो 2400 रुपया प्रति क्विंटल री दर सु ऑनलाइन भुगतान करो जा रही है। आयकर विभाग ज्वेलर्स समूह राज जयपुर समेत करीब 20 ठिकाना माते छापेमारी करी। जयपुर में श्यामनगर, MI रोड, विद्याधर नगर, मानसरोवर में छापेमारी कीनी है। वटे ही कोलकाता में 4 और दिल्ली में 3 ठिकाना माथे भी आयकर विभाग कार्रवाई कीनी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम कोटा में नगर निगम दक्षिण रा जमादार ने 4,000 रुपया री रिश्वत लेता थका रंग्या हाथा गिरफ्तार कर्या। ACB रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि आरोपी जमादार विशाल चौहान परिवादी रा मेडिकल सर्टिफिकेट ने अस्वीकार कर उनरी गैर हाजिरी री अवधि रो वेतन काटवारी धमकी देर परेशान कर रही हो। पाछे आरोपी परिवादी सु अनुपस्थिति अवधि रो वेतन बनावारी एवज में 4200 रुपया री रिश्वत मांग रही हो। डीगरा कामा कसबारा रेवावाड़ा 93 वर्षीय मुरारी लाल सक्सेना मृत्यु सु पहल्या देहदान करबारी इच्छा जाहिर करी है। मरबा पछे आज परिजन वणारी देह भरतपुरा जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज ने दान कर दीनो। काले सिंजा अचानक तबियत खराब होबारे पछे वणारी मृत्यु वही। मुरारी लाल सक्सेना जी जो कि कामा के रहने वाले हैं, सेक्रेटरी पद पर हमारे यहाँ राज्य की सेवा में रहे। उसके बाद में एडवोकेट, उन्होंने अधिवक्ता के रूप में काम किया कामा के कोर्ट में। आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व थे, साहित्यकार थे, समाज सेवी थे। इन्होंने 15 साल पहले जयपुर में जब मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ देहदान का संकल्प लिया था, लेकिन जब 2 साल पूर्व यहाँ कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुला है तो यहाँ भी उन्होंने उसका रिन्यूअल कराया। और रात्रि में कल शाम को जब जैसे ही वो एक्सपायर हुए, यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। ऐसी स्थिति में उन्होंने देहदान किया है। मैं चाहता हूँ, मैं तो अपील करूँगा इन लोगों से, थोड़ी सी संवेदनाएं रखें, समाज के काम के जो भी काम हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। भीलवाड़ा बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री सम्मान सु नवाजो है। यो सम्मान मिलबा पछे भीलवाड़ा पुग्या जानकीलाल रो स्वागत कर्यो गयो। इन मौके वे कया कि इन सम्मान सु लुप्त होती बहरूपिया कला ने नयो जीवन मिल्यो है। मेरे को बहुत बहुत गर्व है कि इन भीलवाड़े वासियों को और वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने मेरा सम्मान किया। जो कलाकार जो कलाकार थे उनको यही खुशी, वो यही मानते कि भाई हम इस कला को जीवित रखें और नाम बढ़ावें। गर्मी बढ़वारे साथे ही मिट्टीरा बर्तनारी मांग बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रा रे अलावा शहरा में भी ठोर ठोर मिट्टीरा बर्तनारी दुकाना नजर आ रही है। लोग मटका, सुराई और दूजा मिट्टीरा बर्तन खरीद आप घर ले जा रहा है। ग्राहका ने आकर्षित करवा खातर कारीगर डिजाइनदार बर्तन बना रहा है। चालो देखा हाँ एक रपट। गांव की मिट्टी इन दिनों शहरों में खूब महक रही है। परंपरागत वस्तुओं का अपना एक अलग क्रेज होता है जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। इन्हीं में देखें तो प्राचीन समय का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भीषण गर्मी में फिर चर्चाओं में हैं। बाजार में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी दिखाई दे रही हैं। इन दिनों गर्मी में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 30% का इजाफा भी मिट्टी के बर्तनों के दामों में देखने को मिल रहा है। गर्मी में ठंडा और साफ पानी पीने की चाहत में लोग मिट्टी के घड़े और बोतल खरीद रहे हैं।
गर्मी आ गई है, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन, जो मटके पानी के बर्तन होते हैं, उनका सीज़न आ गया है, तो चालू हो गए हैं। सभी तरह के मटके मिलेंगे हमारे पास। सबसे छोटा मटका ये आता है, ये साइज़ का, नॉर्मल 4 लीटर के लगभग पानी आता है इसमें। इससे बड़ा फिर आप 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का, जैसा लेना चाहो। और बाहर से मटके आ रहे हैं, गुजरात से भी मटके आ रहे हैं, और सीकर से मटके आ रहे हैं, सभी तरह के मटके आ रहे हैं, डिजाइन वाले, सिंपल। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मिट्टी के घड़ों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगातार मिट्टी के बर्तनों की मांग को देखते हुए बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों ने इन बर्तनों को बनाने में कई बदलाव किए हैं। बाजारों में मेहंदिया, कलेर, वालिदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े अधिक बिक रहे हैं। गर्मी के दौरान काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजारों में मटकों को विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही आकर्षित भी करते हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। मिट्टी से बनी बोतलें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। झुंझुनू जिल्लाની ગ્રામ પંચાયત લાંબી અહીરની સરપંચ નીરુ યાદવ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવામાં આપરી महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नीरू गांवरी बालिकाओं ने न केवल हॉकी रो प्रशिक्षण दे रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं ने रोजगार से जोड़ बना रही, आर्थिक रूप से मजबूती भी बना रही है। इनके अलावा सरपंच नीरू आपरा क्षेत्र ने प्लास्टिक मुक्त बनावा खातर एक बर्तन बैंक भी खोल्यो है। चालो देखा हाँ एक रपट। ये नज़ारा है राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर का, जहां की सरपंच नीरू यादव महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके द्वारा ग्राम पंचायत में किए गए नवाचार आज प्रदेश में मिसाल के तौर पर नजर आते हैं। नीरू यादव पंचायत की बालिकाओं की हॉकी टीम कोच के माध्यम से नियमित अभ्यास करा रही हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक से मुक्त कराने की पहल भी की है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर सशक्त बनाया है। वहीं महिलाओं की दूर दराज से पानी लाने की समस्याओं का भी हल निकालकर हर घर तक पीने के पानी की व्यवस्था की है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या थी, उस समस्या को मैंने दूर किया। उसके बाद वहाँ पे सड़क की बड़ी समस्या थी, क्योंकि सड़क पे गहरे गड्ढे थे और वहाँ लगातार पानी भरा रहता था, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उस सब को मैंने सरपंच बनने के बाद वहाँ पे इंटरलॉक सड़क का निर्माण करवाया। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया, एक कंप्यूटर कक्ष मैंने तैयार करवाया वहाँ के लिए। अपनी पंचायत के जो दोनों स्कूल है दोनों को वाईफाई से युक्त किया, फ्री वाईफाई से जोड़ा है मैंने। छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस जो स्टार्ट किया है, उसमें गांव के जो सभी जो लोग हैं वो इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। और झुंझुनू जिले में मैं तो ये कहूँगा शायद राजस्थान में ही इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हुआ है स्कूल के अंदर, जो इनके आइडियाज़ जो यहाँ पे लगाए गए हैं वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। सरपंच नीरू यादव कौन बनेगा करोड़पति में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर भी बैठी थी। वहां से जीत में मिली राशि अपने गांव के स्कूल के विकास में लगाई है। वहीं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पौधा देकर नई मुहिम की शुरुआत की। साथ ही मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21,000 पौधे निशुल्क वितरित किए गए। हमारे गांव की सरपंचनी ने झुंझुनू से सिलाई सिखवाई, ट्रेनिंग दिलवाई, सिलाई मशीन दिलवाई। फिर मैंने गांव में अपने घर में कोई सिलाई का काम चालू कर दिया और उससे मैंने कोई बैग सिलना, कोई ऐसे चालू सिलाई करनी स्टार्ट कर दी। और हमारे गांव की सरपंचनी ने हमें 800 या बैगों का ऑर्डर भी करवाया। हम उससे वे सिलाई करते रहे और हमें बहुत फ़ायदा मिला। हमारे घर की स्थिति सही चलने लगी। पहले हमारा ये रास्ता बहुत ही गंदा था,
अब बारिश का भी पानी भरता था, घरों से जो निकलता था वो पानी भी भरता था। बहुत ही कंडीशन बुरी थी, वो आदमी भी नहीं निकल सकता था यहाँ से। जब भी नीरू हमारी सरपंच बनी है, इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया है, अच्छे से रिकवर करवा दिया है, पाइप डलवा दिए हैं, गंदे नाले का सीवर बना दिया है। अब हमारे यहाँ पर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी नहीं भरता है। आपको बता दें कि नवाचारों की बदौलत अब सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन CPD मीट 2024 में 3 मई को अपने नेतृत्व अनुभव पर अपने विचार साझा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रही है। तेज धूप और लू के कारण सड़कें सूनी नजर आ रही है। विशेषज्ञ आमजन ने लू से बचवा और इन री चपेट में आ बारे पछे तुरंत चिकित्सक परामर्श करवारी सलाह देनी है। प्रदेश में गर्मी इन दिनों अपने तीखे तेवर दिखा रही है। वहीं गर्मी बढ़ते ही तेज गर्म हवाओं के साथ लू की समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का मानना है कि लू का असर सीनियर सिटीजन पर जल्दी पड़ता है। ये लोग लू की चपेट में बहुत जल्द आ जाते हैं। देखिए, गर्मी के आने से कई बीमारियां जो हैं वो सामने आ खड़ी होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो हीट सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लू लगना या गर्मी लगना बोलते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। जब गर्मी में जाते हैं तेज़ धूप में तो थक जाते हैं, शरीर का सत निकल जाता है, हाथ पैर दुख जाते हैं और चक्कर से आने लगते हैं या सुस्ती आ जाती है एकदम से, या जी घबराने लगता है। इसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। इसके अलावा होता है हीट सिनकोप, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी में कई बार हम देखते हैं कि लोग खड़े खड़े गिर गए या बेहोश हो गए अचानक। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में यदि उनको गर्मी में खड़ा रखा गया है तो बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं और वापस उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। और तीसरा होता है हीट हाइपरपैरेक्सिया, यानी कि जिसको हम टिपिकल लू लगना बोलते हैं, जिसमें कि बहुत तेज़ बुखार 104 या 5 डिग्री होगा और मरीज अक्सर जो है अचेत हो जाएगा या उसको दौरे मिर्गी के दौरे जैसे भी पड़ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है और ये एक प्राणघातक सिचुएशन भी हो सकती है। आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति गर्म हवा और धूप के संपर्क में रहता है तो उसे लू लगने का खतरा अधिक हो जाता है। लू लगने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार, त्वचा का लाल पड़ना और नम होना, नाड़ी का तेज चलना, चक्कर आना, सिरदर्द होना, घबराहट होना, अधिक पसीना आना, बेहोश होना, ऐसे अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसमें कभी अब्रप्टली पूरे दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उस समय सिर्फ आप घर से निकलते वक्त खाना खा के निकलें, खूब पानी पी के निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर हमेशा साथ रखें। किसी भी लंबे काम यात्रा पे चल रहे हैं तो आप ठंडी छाया वगैरह से कहीं से भी बाहर निकलते वक्त, गर्मी में निकलते वक्त अपने सर पे कपड़ा रखें, क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उससे वायरल डिजीज़ या सर्दी जुकाम भी होगी और उसके साथ उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ेगी। आप यदि ये 1-2 दिन से ज़्यादा रहते हैं, आप डिहाइड्रेशन को प्रॉपर रखें। आप आपको ये समस्या 2 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। ORS के घोल वगैरह सारे अपने घर में आप ले सकते हैं और आप गर्मी से बचाव के साधन अपनाएं। हीट वेव से बचने के लिए घर से बाहर जाएं तो साथ में पानी की बोतल और छाता जरूर लेकर चलें और समय समय पर पानी पीते रहें, इससे लू से बचा जा सकता है। अजमेर रा नसीराबाद स्थापित जाटिया गांव में स्टेरिंग जाम हो बारी वजह से स्कूल री बस पलट गई। इन दौरान बस में मौजूद स्कूली टाबरा ने हल्की फुल्की चोटा आई ही। स्टेशन इंचार्ज प्रहलाद सहाय बताया कि मौका माते पूगी पुलिस टाबरा ने नजदीक रा सफाखाना में इलाज खातर भेजो है। के बस छुट्टी के बाद में बच्चों को छोड़ने जा रही थी। प्रथम दृष्टया स्टीयरिंग जाम होने की वजह से बस पलटी खा गई, जिसमें 10-12 बच्चे थे। इनके पूछे गए मामूली चोटें आई हैं। बाद छोटी मोटी पट्टी के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप खातर भारतीय टीम री घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा री अगुवाई वाली टीम में KL राहुल ने जगह नहीं मिली है, जबकि ऋषभ पंत री लंबी टाइम रे पछे वापसी हुई है। साथ ही युजवेंद्र चहल ने भी टीम में जगह मिली है। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान ने रिजर्व प्लेयर रा रूप में राख्यो गयो है। और प्रदेश में आबा वाली 4 और 5 मई सु एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना है, जिनसु बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में बादल छाबारे साथे हल्की बिरखा होबारा आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में उत्तरी हवारा प्रभाव सु अगला 24 घंटा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री गिरावट वह सके है। आगामी दिनों में यदि बात करें तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों तक पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंशिक बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना काफ़ी कम है। तापमान के यदि देखें तो उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होगी, यानी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में फिलहाल हीट वेव की संभावना नहीं है। इसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 4-5 मई को राजस्थान के कुछ इलाकों में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से बीकानेर संभाग और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं दोपहर बाद 4-5 मई को बादल छाए रहने और छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 3 और 4 मई से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और आप देखेंगे कई इलाकों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना है। और अब खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में शिक्षा संस्थान रो करया उद्घाटन। कार्यक्रम ने कर्यो संबोधित कया नवी शिक्षा नीति सु देश रा शिक्षा तंत्र में बड़ो बदलाव आयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रा उस्मानाबाद में चुनावी रैली ने कर्या संबोधित। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का निसु कर्या गया कामा ने गिनाया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव रे चालता मार्च सु अबे ताई करीब 1000 करोड़ रुपया री अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री करेगी जब्त। प्रदेश में 5वीं बोर्ड री परीक्षा आज सु हुई शुरू। परीक्षा खातर 14 लाख सु 32 पड़ेसिया रो कर्यो गयो पंजीयन। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप खातर भारतीय टीम री भी घोषणा। रोहित शर्मा वहला कप्तान, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल री भी टीम में वापसी। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।